अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपनी किचन में बहुत ही एक ट्रेडिशनल सी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ख़ास मौक़ों पे बनाई जाती है, बहुत शौक़ से खाई जाती है। हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ता रेसिपी। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें कीमा रेडी करना है। तो उसके लिए देखिए मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव के करीब बोनलेस चिकन लिया है। एक प्याज दरमियानी साइज़ का लिया है, उसके स्लाइस काटे हैं। थोड़ा सा धनिया लिया है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं यहाँ पे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है और यहाँ पे भुने हुए चने लिए हैं जिसके छिलके मैंने उतार लिए हैं। तकरीबन हाफ़ कप है ये। मसालों में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। हल्दी पाउडर हमने लिया है हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून। अब हम ग्राइंडर में चने पहले डालेंगे और उसको हम पाउडर शेप देंगे। ये देखिए डाल के इसको हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये एक पाउडर की तरह बन जाएगा। ये एक्चुअली हमारे बाइंडिंग के काम आता है। इससे हमारे कोफ्ते अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, वो खुलते नहीं हैं। तो ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमारा हो गया है। ये देखिए ये अच्छे से पाउडर बन गया है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चॉपर के अंदर बोनलेस चिकन डालेंगे और इसका पहले कीमा बनाएंगे, क्योंकि पहले हम इसका कीमा बनाएंगे और फिर साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें इसमें चॉप होती जाएंगी तो ये वैसे वैसे जो है हमारा कीमा ज़्यादा फाइन होता जाएगा। तो देखिए इसको हम चलाकर तो सबसे पहले हम इसका कीमा रेडी कर लेते हैं। तो देखिए चेक करते हैं इसको। ये देखिए कीमा हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। ये देखिए अब हम इसके अंदर प्याज, धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और उसको चॉप कर लेंगे ताकि वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो आप बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं या चिकन में बनाएं, उसको बनाने का एक ही प्रोसेस है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपको सेम वैसे ही करना है। बस ये है कि जब आप बीफ का बनाएंगे तो उसमें आपको गोश्त बीफ का होगा या मटन का होगा, लेकिन तरीका जो है वो बिल्कुल यही होगा और कोफ्ते इसी तरीके से रेडी होंगे। तो ये देखिए ये भी हमारा चॉप हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको चॉप करेंगे, अच्छे से फाइन चॉप करेंगे। तो आइए इसको चॉप करते हैं। देखिए 1 मिनट हमने इसको चला लिया है और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। और अब हमें मिक्स करने हैं इसके अंदर स्पाइसेस। हम स्पाइसेस इसमें चॉप करेंगे। इसको भी 1 मिनट तक हम चॉप करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो देखिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह स्पाइसेस भी हमारे। और अब हम इसके अंदर चने का जो हमने पाउडर बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर ही। 1 मिनट तक इसको भी चलाएंगे तो तमाम चीज़ें अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए तकरीबन 1 मिनट हमारा हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए तमाम अमेज़ा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अंदर निकाल लेंगे हम अच्छे से, इसके अंदर से पूरा अमेज़ा निकालेंगे। अब इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसका एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। अंडे अब हम बॉयल किए हुए अंडे लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे और अपना ये अमेज़ा लेंगे और बनाएंगे इससे नरगिसी कोफ्ते। और आपसे अगर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसे थोड़ी देर तक फ्रिज में रख सकते हैं अगर आपसे नहीं बनते, लेकिन मैं इसको वैसे ही बनाऊंगी फ़ौरन ही। आइए स्टार्ट करें। हाथों के ऊपर हम पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़ा सा अमेज़ा यहाँ से उठाएंगे और इसे अपने हथेली के ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा पहले राउंड शेप देंगे
और फिर इसका अपनी हथेली के ऊपर पूरा फैला देंगे। आपने कोशिश करनी है इक्वली फैलाएं, हर तरफ से इक्वल आए, कहीं से ज़्यादा और कम ना आए। अब हम बॉयल अंडा लेंगे, वो इसके सेंटर में रखेंगे और तमाम अमेज़ा इसके ऊपर हम इक्वली लपेट देंगे। बिल्कुल हल्के सॉफ्ट हाथों से हम इसको इसके ऊपर प्रेस कर करके तो लपेट देंगे। आपने इसको हार्ड जो है वो हाथों से इसको नहीं करना, सॉफ्ट हाथों से बड़े प्यार मोहब्बत से समोसा इसका जो है ये कोफ्ता आपने बनाना है। तो ये देखिए ये तमाम अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर हो गया है और हमारा पहला नरगिसी कोफ्ता रेडी हो गया। ये देखिए साइज़ में बड़ा है, बड़ा इसलिए होता है कि इसके अंदर अंडा फुल होता है और ऊपर जब अमेज़ा लगता है तो ये इसका साइज़ बड़ा ही हो जाता है। इसी तरह हम दूसरा भी बनाएंगे, उसको भी वैसे ही हाथों पे पहले फैलाएंगे, उसके अंदर अंडा रखेंगे और फिर इसको बड़े एहतियात से चारों तरफ से लपेट देंगे और तमाम कोफ्ते हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जो अमेज़ा हमारा अगर बच गया तो उससे हम थोड़े से दूसरे कोफ्ते बना लेंगे, लेकिन अगर पूरा आ गया तो फिर ठीक है, फिर ऐसे ही बनेंगे। तो ये देखिए दूसरा कोफ्ता भी हमारा रेडी हो गया है माशाल्लाह से। और ये देखिए तमाम कोफ्ते हमारे बन गए हैं और दो छोटे कोफ्ते हैं वो हमारा थोड़ा सा अमेज़ा बच गया था, जिसकी वजह से ये दो छोटे कोफ्ते हमारे बने हैं जो हम फ्राई करेंगे। या तो उसको शामिल करेंगे खाने में या हम फ्राई करते करते ही इसको ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम हमने यहाँ पे नीचे ऑन की है और तमाम कोफ्ते वन बाय वन हम इसके अंदर रख देंगे। जब हम इसके अंदर डालेंगे तो फौरी तौर पर हम इसको चम्मच नहीं चलाएंगे, पहले इसे 2 से 3 मिनट तक आराम से इसको फ्राई होने दें। जब ये एक तरफ से अच्छे से हल्के से गोल्डन होने लगें तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइड चेंज करें। आप चाहें तो पैन को थोड़ा सा हिला कर भी इस तरह कर सकते हैं। तो देखिए एक तरफ से ये गोल्डन हो गया है और अब हमें इस सब की साइड चेंज कर देनी है ताकि ये चारों तरफ से इक्वली इसका कलर आए, इक्वली गोल्डन हो जाए। तो हम इसी तरह इसको घुमा घुमा के तो इसको चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपने बहुत हाई नहीं रखनी। तो ये देखिए तमाम कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके ट्रे में निकाल लेते हैं। ये देखिए कलर माशाल्लाह से देखेंगे एक जैसा आया है और कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। ग्रेवी रेडी करने के लिए हमने 2 प्याज लिए थे, 2 टमाटर लिए थे, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था और उसको ब्लेंडर में अच्छे से हमने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है ताकि ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बने। और इसके बाद हमने ये देखिए जो तेल हमारा बचा था वो हमने डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें से हमने हाफ़ कप लिया है, इसके अंदर डाला था और अब हमने ये तमाम अमेज़ा इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए और हमारा ये लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए इसका पानी सारा खुश्क हो गया है। आपको बबल से पता चल रहा है कि इसका पानी खुश्क हो गया और ये अच्छे से हमारा लहसुन अदरक और टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए इस स्टेज के ऊपर हमने 1 टीस्पून इसमें डाली है धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून इसमें डाला है हमने सुर्ख मिर्च, हाफ़ टीस्पून हमने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाला है इसके अंदर और यहाँ पे गरम मसाला भी नहीं डाला, अभी हमने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है और नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। तो इसको हम इसी तरह अच्छा सा भून लेंगे यानी फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते हैं, ये देखिए, और अब हमने इसको अच्छे से भून लेना। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, सारा मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर इसमें डालना है 4 टेबलस्पून भर के दही के। हमारा बड़ा चम्मच जो होता है वो हमने 4 टेबलस्पून इसमें डाले हैं। अब हम इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे कि दही सारा ख़त्म हो जाए और ऑयल हमारा ऊपर आ जाए और मसाला जो है ग्रेवी हमारी बनने के लिए मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। तो हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही करेंगे फ्राई। तो ये देखिए दही सारा ख़त्म हो गया है और ऑयल सारा ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे, देखें, और कोफ्ते डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक कवर करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आए। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं इसको इस तरह से पकते हुए। अब हम इसके अंदर
इस स्टेज के ऊपर ये देखिए, हम पहले इसको अच्छे से उल्टे पुलटेंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छे से चारों तरफ मसाला लग जाए इसके अंदर। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेवी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, शोरबा बनाना चाहते हैं तो वो बना लें। मैंने इसमें 1.5 जो है वो ग्लास पानी डाला है। अब हम इसको कवर करेंगे और कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत गाढ़ी सी हो गई है। और इस स्टेज पे ऊपर हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो एकदम से बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह से। बहुत बहुत अच्छी खुशबू इस वक्त आ रही है। और आपको छोटे कोफ्ते नज़र नहीं आ रहे ना, वो जब हमने फ्राई किए थे उसी वक्त ख़त्म हो गए थे, टेस्ट करते करते ही ख़त्म हो गए। तो इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं साथ इसके। हम सब्ज़ मिर्चें इसमें डालेंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिश ली है। अब हम एक कोफ्ता इसमें डालेंगे, उसको कट करके देखेंगे कि अंदर से हमारा कोफ्ता अच्छे से पका है या नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारी रेसिपी हो गई है रेडी, नरगिसी कोफ्ता रेसिपी हमारी रेडी है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।